सुप्रभात बच्चों। बच्चों, आज हम बसंत भाग 2 के अध्याय 3 हिमालय की बेटियों नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके रचयिता नागार्जुन जी हैं। पहली वीडियो में हम इस पाठ का सारांश पढ़ चुके हैं। आज इस पाठ का अध्ययन करेंगे, कठिन शब्दों को जानेंगे और व्याख्या पढ़ेंगे। तो आइए इस पाठ का अध्ययन करते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थीं। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थीं। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और ही रूप में सामने थीं। मैं हैरान था। यह दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदानों में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला को देखकर। आइए बच्चों, हम कठिन शब्दों को जान लें। संभ्रांत। संभ्रांत का अर्थ है कुलीन। श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ है आदर। कौतूहल। कौतूहल का अर्थ है जिज्ञासा। विस्मय। विस्मय का अर्थ है आश्चर्यचकित होना। बच्चों, हमने कठिन शब्दों के अर्थों को जान लिया है। आइए अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। लेखक कहते हैं कि मैंने समतल मैदानों में बहने वाली नदियों को कई बार देखा है, और जब भी मैं इन नदियों को देखता हूँ तो मुझे यह सुकुलीन और संभ्रांत महिला जैसी प्रतीत होती हैं। इन्हें देखकर मेरे मन में इनके लिए सम्मान और भी अधिक बढ़ जाता है। जिस प्रकार मैं अपनी दादी, मासी, मामी और माँ की गोद में सुख का अनुभव करता हूँ, वैसे ही इन नदियों में डुबकी लगाकर मुझे परम आनंद की प्राप्ति होती है। परंतु इन मैदानों में बहने वाली यह नदियाँ शांत और गंभीर नज़र आती हैं। वही जब मैंने हिमालय पर जाकर देखा तो यह एक बाल रूप में नज़र आने लगीं। एक नन्हे बालक की तरह अटखेलियाँ करती हुई, शरारतें करती हुई मुझे दिखाई दे रही थीं। मैं सोचने लगा कि यह दुबली पतली गंगा, यही यमुना और अन्य नदियाँ जो यहाँ बहुत ही कम फैलाव लिए धीरे धीरे अटखेलियाँ करती हुई चल रही हैं, मैदानों में जाकर इतना विशाल रूप कैसे धारण कर लेती हैं। मैं आश्चर्यचकित था कि शांत भाव से बहने वाली ये नदियाँ हिमालय पर अट्टहास करती हैं, खिलखिलाती और प्रसन्न होती हैं। वही नदियाँ मैदानों में आकर इतने गंभीर और शांत भाव से कैसे बहती हैं। इतना आश्चर्य मुझे किसी नन्ही बालिका या किसी कली को देखकर भी नहीं था, जितना आश्चर्य इन मैदानों में बहने वाली नदियों को देखकर मुझे होता है। बेटा, हमने अभी 2 पैराग्राफ का अर्थ समझा। मैं समझती हूँ आप सभी इस अर्थ को बहुत अच्छी तरह से ग्रहण कर चुके होंगे। अगली वीडियो में हम आगे का भाग पढ़ेंगे।